हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, देश के साथ देश की बात करना चाहता हूँ और देश की ही बात बयान करता हूँ, क्योंकि देश बहुत खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। देश मुसीबतों तरह तरह की झेल रहा है। इंसानियत छिन छिन हो रही है। लोग गिरोह गिरोह हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, कानून, हुकूमत, प्रशासन सब अपनी अपनी धपड़ी बजाने में, अपने अपने फ़ायदे में, अपने अपने नफ़े में लगे हुए हैं। कोई इस देश को अपनी नज़रियों से देखने वाला नहीं है। ये बहुत मुसीबतों से, गुलामी की जंजीर से छूट के आया है और फिर उसी कगार की तरफ जा रहा है। दोस्तों, जान, माल, इज्जत, आबरू तमाम तबाह हो रही है। इंसानियत का कत्ल सरेआम हो रहा है। देश के लोग ही देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं ये बातें बयान कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि एक खिलाफत होती है और एक सियासत होती है। एक सियासत होती है और एक खिलाफत होती है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया मेरे दोस्तों, लेकिन जुल्म इतना नहीं बढ़ा, घपला तो बहुत हुआ। लेकिन आज 11 साल बीजेपी ने राज किया है। जुल्म भी इम्तिहा पे पहुंच रहा है और घपला भी इम्तिहा पे पहुंच चुका। इस देश का पैसा बर्बाद हो चुका। देश की नस्ल की बारी आ गई। अब नस्ल भी बर्बाद हो रही है। बहन बेटियों की अजमतें लूट रही है। इंसान तक भी चोरी हो रहे हैं और बच्चे तक भी चोरी हो रहे हैं। और मेरे भाइयों, देश विदेशों में उनके आ जाए, उनका खून, उनकी किडनियाँ, उनके पुर्जे बिक रहे हैं और हुकूमत चुप है, क्योंकि हुकूमत कुछ बोलेगी नहीं। हुकूमत वाले कुछ नहीं बोल सकते। इन समस्याओं का हल उनके पास है ही नहीं। फिल्म बन चुकी है ये पूरी देश की धरती। पूरी सब आवाम फिल्म के नक्शे में ढल चुकी है। ना कोई 33 करोड़ देवी देवताओं के रास्ते पे चलने वाला है, ना कोई 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलने वाला है। मेरे दोस्तों, ईश्वर अल्लाह नाम दो है, काम उसका एक ही है मेरे भाइयों। फिर जब तबाही और बुराई जब आम होती है तो वो कहता है कि मैं फिर उन्हें खेती की तरह काट के और आग की तरह बुझा के ढेर कर देता हूँ और फिर नई मखलूक पैदा करता हूँ। और ये उसका काम है मेरे भाइयों। हाँ, अगर देश को सीधे चलाने वाले, अमन कायम करने वाले अगर मौजूद हो और अमन कायम हो, तो फिर वो तबाही नहीं भेजता। आज देश वालों देख लो, देश के अंदर कितनी सारी बुराइयां हो चुकी है। हर दूसरा इंसान बुराइयों में और बीमारियों में मुब्तला है। हॉस्पिटल पूरे भरे पड़े हुए हैं बीमारियों से। जेल भरी पड़ी हैं लोगों से। मेरे भाइयों, जालिम लोग दंदना रहे हैं और मजलूम जेलों में भरे हैं। मुसीबत तो सबको झेलनी है, क्योंकि ये दुनिया है मेरे दोस्तों। फैसले यहाँ नहीं, उसके वहाँ होते हैं मौत के बाद। और मौत की बात की ज़िंदगी देवी देवताओं ने भी बयान की है और 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी बयान की है कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है। और 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी बयान की है कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी नहीं है। मेरे भाइयों, इंसान यहाँ कर्म के लिए आया है। आज कर्म बिगड़ चुके हैं और इस देश के ऊपर मेरे भाइयों 2 तरह के नेता का साम्राज्य है। एक राजनेता और एक अभिनेता। राजनेता जुल्म को बढ़ावा दे रहा है, जालिमों की भर्तियां कर रहा है और अभिनेता जुल्म करना सिखा रहा है। चोरी करना, डकैती करना, लूट करना, हत्या करना, मर्डर करना, साजिशें करना, रंजिशें कायम करना, ये कौन सिखा रहा है? ये अभिनेता सिखा रहा है। और जितने भी दंगे फसाद, लूट, हत्या, मर्डर हो रही है, तुमने देखा दंगे फसाद में कोई राजनेता का बेटा नहीं है, कोई अभिनेता का बेटा नहीं है। मेरे भाइयों, क्यों? अब तबाही इस कदर ज़्यादा हो रही है कि यही लोग देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बड़े बड़े लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, विदेशों में एंट्री ले चुके हैं। ये राजनेता, अभिनेता, इनकी भी एंट्री है मेरे भाइयों विदेशों में। जिस दिन देश तबाह हुआ और बिका, सबके ठिकाने विदेशों में बन चुके हैं और सब खाली कुछ दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन दंगा हुआ, जिस दिन मौत हुई, जिस दिन तबाहियाँ हुई, उस दिन ये सारे लोग देश छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। इस देश को खंडर करते चले जा रहे हैं। ज़मीनें लीज पे दी जा रही हैं। सब चीज़ें बिकती चली जा रही है। हर चीज़ बिक रही है मेरे भाइयों, तुम्हारी आंखों के सामने।
जंगल के जंगल खंडर कर रहे हैं और उन्हें बेचा जा रहा है। लोगों के घर और महल्लात तोड़े जा रहे हैं और वो जगहें बिकती चली जा रही है। लोगों पे जुल्म सितम सरेआम हो चुके हैं मेरे भाइयों। किसी को गोली मार दी, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को काट के फेंक दिया। कौन सी हुकूमत? पुलिस है, प्रशासन है मेरे भाइयों, देश की रक्षा के लिए होती है, लेकिन आज उन राजनेता और अभिनेताओं की खिदमत में लगी हुई है। वो जो कहते हैं वही वो कर रहे हैं। तो कोई राज, कोई पुलिस, कोई प्रशासन कुछ भी नहीं रही है मेरे भाइयों। इसीलिए सियासत को हटाओ और खिलाफत को कायम करो। अब सियासत तो तुम देख ही रहे हो मेरे भाइयों, जानलेवा बन चुकी है, हानिकारक बन चुकी है। माल भी छिन रही है, जान भी छिन रही है, जिंदगियां भी बर्बाद हो रही हैं, बहन बेटियां सरेआम बिक रही हैं। चोरी डकैती लूट हत्या इस कदर बड़ी है कि इंसान भी गायब हो गए हैं। अब मेरे भाइयों, अब खिलाफत की ज़रूरत है। ज़मीन पे खिलाफत ही रही है रे, 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं मेरे भाइयों। 70 साल कांग्रेस ने राज किया और 11 साल में बीजेपी ने राज किया। दोनों ने तबाही ही तुम्हारे सामने लाई है। कांग्रेस के टाइम में और भी इंसान तो चोरी नहीं होते थे, लेकिन आज तो इंसान भी चोरी हो रहे हैं, उनसे भी फ़ायदा उठा रही हैं। आज दंगे फसाद आम हो रहे, जात पात के झगड़े बहुत दूर हो रहे हैं मेरे भाइयों। खिलाफत एक ऐसी चीज़ होती है, वहाँ राजा और प्रजा नहीं होता, वहाँ इंसाफ होता है। इंसाफ के लिए दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं होती, इंसाफ घर पे आता है। इंसाफ के लिए घर पे आया जाता है इंसान, इसे कहते हैं खिलाफत मेरे भाइयों। राजा कहते हैं राष्ट्रपति को, आज तुम खुद देख लो राष्ट्रपति कहाँ है, खाली 15 अगस्त 26 जनवरी में दिखाई दे रहे हैं मेरे भाइयों। 60-70 साल की औरत को राष्ट्रपति बना दिया और प्रधानमंत्री देश विदेश में देश को बेच रहे, तमाम विदेश में सौदा हो रहा है। सब विदेशी कंपनी तुम्हारे देश में दंदना रही है, तुम्हारे घर की ज़मीनें छीन रही है, तुम्हारे शहर के शहर तबाह कर रही है, जंगल के जंगल बेच रही है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ मेरे भाइयों, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बता रहा हूँ। आज ये जनसंख्या तुम्हारी कहाँ जाएगी? तुम आज बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रहे हो, नौजवानों से भी कहता हूँ, लड़की से भी कहता हूँ, लड़कों से भी कहता हूँ, तुम्हारी नस्ल कहाँ पनपेगी? कहाँ जाओगे तुम? कौन सुरक्षा देगा तुम्हें? कौन गारंटी और वारंटी के कानून बनाएगा? खिलाफत बनाएगी मेरे दोस्तों। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक कश्ती में सवार करेगी, सबके दिलों में मोहब्बत पैदा करेगी, सबको जुल्म से आज़ाद कराएगी। इंसाफ होगा ज़मीन पे, इंसाफ के लिए तरस रही है हिंदुस्तान की ज़मीन। सारे देश विदेशों में थू थू मार हो रही है इस देश की, कोई तुमसे हाथ मिलाना नहीं चाहता। तड़ी पार साबित कर दिया तमाम मुल्कों ने इसे मेरे भाइयों। मोदी मोदी करते हो, मोदी अकेला नहीं है इस मिशन में मेरे भाइयों, बहुत सारे मुल्क मिल चुके हैं, सौदा हो चुका है, बिक चुका है ये देश। अभी भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम अभी भी हिंदू मुसलमान में लगे हो। आज मुसलमान को तबाह कर रहा है, ईसाइयों की भी बारी आ रही है, फिर जैन धर्म की बारी आएगी, फिर दलित पिछड़ों की बारी आएगी। सफाई कर रही है ये इंसानियत की ज़मीन के ऊपर से, दूसरे मुल्क को जगह दे रही है और अपने को धुतकार रही है। इसी मिशन में, इसी सिलसिले में ये बात मैं तुम लोगों तक पहुंचा रहा हूं। खिलाफत कायम करो दोस्तों, खिलाफत बहुत बेहतर चीज़ है। खिलाफत में हिंदू मुसलमान नहीं होते, सिख ईसाई नहीं होते, वहाँ सिर्फ इंसानियत चलती है। आगाज़ होता है भलाई का और अंत होता है बुराई का मेरे भाइयों। पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, सब साथ में मिल के ही ये काम करते आए हैं। कितने चुनाव करोगे तुम? कहाँ है चुनाव मेरे भाइयों? वही जीतेंगे, सब मशीनें द्वारा चुनाव हो रहे हैं, मशीन उनकी, वोट डालने वाले उनके, जीतने वाले वही हैं। आज ये जालिमों का साथ दे रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, अपनी देश की धरोहर खुद अपने हाथों से मिटा रहे हैं और कहते हैं कि हम धर्म की जय कर रहे हैं। अरे धर्म की जय कैसे होती है रे? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, जितने भी धर्म प्रेमी हैं मेरे भाइयों, एक प्लेटफार्म पे तुम नहीं आओगे जब तक मेरे भाइयों ये देश नहीं बचेगा। अभी वक्त है, अभी टाइम है, लेकिन बाद में टाइम वक्त समाप्त होने वाला है। इसीलिए ये बात आगे पहुंचाओ। न्यूज़ है, मीडिया है, आज सब बिक चुके हैं। है भी ईमानदार लोग भी इस ज़मीन पे,
सारे जुल्म के शिकार नहीं हुए हैं। अच्छी ज़िंदगियाँ जीने वाले भी लोग हैं, समझदार भी है, हौसलेमंद भी है।